Dear students, you're welcome in my YouTube channel Mathematics Education. Yesterday, in previous lecture, we have studied about exercise 1.1. Today, we will study about exercise 1.2. Let us we start. Students, let us we start exercise 1.2. First question is given on your screen. Please read it. Question number 1 is express each number as a product of its prime factors. First part is 140, second part is 156, and third part is 3825. We will solve first part. First of all, we will solve first part 140. 140. बच्चों इसमें क्वेश्चन में बताया गया एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कह रहा है कि 140 को इसके प्राइम फैक्टर के रूप में हमें रिप्रेजेंट करना है। 140 को इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए 140 के हम क्या करेंगे, इसके हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। देखिए सबसे पहले या 140 जो डिविजिबल होगा 2 से डिविजिबल होगा। देखिए तो हम क्या करते हैं, ये हमने एक ऐसे परपेंडिकुलर जैसा साइन बना लिया। अब क्या करेंगे 140, ये यूनिट प्लेस देखिए यहाँ पे 0 अवेलेबल है, इसलिए 140 2 से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्या करते हैं, 140 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से बन जा 40, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 0 पे उतारा 2 0 0 हो गया। कितना आया 70 आया। तो हम यहाँ पे 140 के नीचे क्या लिखेंगे 70 लिखेंगे। किससे डिवाइड किया था 140 को 2 से, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन देखिए क्या हो जाएगा, फिर 70 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 7 - 6 1 हो गया, 0 उतारा 2 5 जा 10 हुआ। तो 70 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना मुझे मिला 35 मिला। अब क्या करेंगे 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 5 7 जा 35, फिर क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके प्राइम फैक्टर क्या मिल जाएंगे, 140 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 × 2 × 5 × 7। देखिए जो 140 के बच्चों, देखिए 140 के जो फैक्टर्स हमने फाइंड किए हैं ये सब प्राइम नंबर्स हैं। 2 क्या है, 2 1 से डिविजिबल है और इटसेल्फ से डिविजिबल है, स्वयं से डिविजिबल है, तो प्राइम नंबर हो गया, प्राइम हो गया। 5 देखिए यह 5 जो है, ये 5 1 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है, इटसेल्फ से डिविजिबल है, तो ये भी प्राइम हो गया, प्राइम नंबर हो गई। 7 है, ये 7 इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, सो दिस नंबर 7 इज प्राइम नंबर। तो इस प्रकार से 140 के हमने प्राइम फैक्टर कर लिए। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमने 140 को उसके प्राइम फैक्टर के रूप में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि दिए गए नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करिए। तो हमने 140 को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है 156। अब हम क्या करेंगे 156 के प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर इसको प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए बच्चों, तो सेकंड ये आपका था, ये फर्स्ट पार्ट था, क्या था ये फर्स्ट, ये यहाँ पे देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ और अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। देखिए तो हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है 156। तो 156 को सबसे पहले देखिए परपेंडिकुलर जैसा हमने साइन बना लिया, एल बना लिया, एल, ये इसको एल कह लीजिए, एल बना लिया।
अब 156 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 156 को मैंने 2 से डिवाइड किया, क्या हो जाएगा 2 से 1 जा 14, 15 माइनस 14 1 बचा, 6 इसको उतार लिया, 2 8 जा 16 हुआ। तो 156 को मैंने किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 यहाँ लिखा जाएगा। और 2 से 156 को जब हमने डिवाइड किया तो कितना मिला हमें, से कोशेंट कितना मिला 78 मिला कोशेंट। उस कोशेंट को हम यहाँ 156 के नीचे लिखेंगे, फिर एल बना देंगे, यहाँ इसको मिलाते हुए एल बना लेंगे। फिर इसको 78 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 78 में यूनिट जो डिजिट है वो 8 होने की वजह से, इवन होने की वजह से जो हमारी नंबर है 78 वो 2 से डिविजिबल हो जाएगी, इसलिए हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 ये कितना बचा 1 बचा, 8 उतारा, 2 9 जा 18। तो यहाँ पे देखिए 78 को हमने किससे डिवाइड किया 2 से, तो अब यहाँ पे 2 लिखेंगे, और जो 2 से डिवाइड करने पर कोशेंट कितना मिला 39, इसको 39 को हम यहाँ नीचे लिख देंगे। फिर हमने यहाँ पे क्या बनाया एल बनाया। अब देखिए बच्चों फिर 39 है, फिर 3 से डिविजिबल है ना, क्योंकि यहाँ पे 39 में कितने डिजिट है 3 और 9, तो 3 और 9 को प्लस करिए 12 बनेगा, 12 3 से डिविजिबल है, इसलिए 39 भी 3 से डिविजिबल रहेगी। तो देखिए 39 को हम क्या कर रहे हैं 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 बन जा 3 हो जाएगा, 9 उतारा, देखिए 3 3 जा 9 हो गया। तो यहाँ से हमने 3 से डिवाइड किया, 3 क्या है प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 से डिवाइड करने पर मुझे क्या मिला 13 मिला। अब देखिए 13 जो है वो क्या है प्राइम नंबर है, 13 1 से डिविजिबल है और इट सेल्फ से डिविजिबल है, इसलिए और ये किसी से डिविजिबल नहीं होगी, तो यहाँ पे प्राइम होने की वजह से 13 बन जा 13 लगाते हैं, तो इसके तरीके फैक्टर हो गए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 156 इक्वल क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13, ये आपका आंसर हो गया। अब हमें विश्वास है कि आपको समझ में पार्ट आ गए होंगे। तीसरा पार्ट बच्चों दे रखा 3825, ये आपको स्वयं से करना है। ये 2 पार्ट मैंने बताए आपको समझ में आ गए होंगे, तीसरा पार्ट अपने आप से आपको करना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट बच्चों ले लीजिए। अब हम इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स योर सेकंड क्वेश्चन इज गिवन on your screen. Question number 2 is find the LCM and HCF. Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF equal product of 2 numbers. First is 26 and 91. Second part is 510 and 92, and third part is 336 and 54. Students, we know that relation among LCM and HCF and 2 numbers equal LCM into HCF equal product of 2 numbers. Students, रिलेशन हम लोग जानते हैं, रिलेशन होता है HCF LCM और 2 नंबर्स के बीच में रिलेशन होता है। तो क्या रिलेशन होता है LCM इंटू HCF इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इस रिलेशन, ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन का हम उपयोग करके और हम सिद्ध कर देंगे, प्रूव कर देंगे कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसके लिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दिया है 26 एंड 91। तो 26 और 91 से हम LCM और HCF निकालेंगे और इनका प्रोडक्ट लेंगे और इस जो क्राइटेरिया है इसको हम वेरीफाई करेंगे। देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं 26 और 91 के प्राइम फैक्टर करते हैं। देखिए तो फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया सॉल्यूशन में, फर्स्ट पार्ट ले लिया 26 एंड 91, ये हमने इसके ले लिए पार्ट। अब क्या करेंगे इसके फैक्टर करेंगे। चलिए बच्चों देखिए जल्दी से, 26 में क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर, ये 2 से डिविजिबल होगा तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। फिर देखिए 13 ये प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13 हो जाएगा। इसके बाद क्या, इसके क्या मिले 26 इक्वल टू इसके
प्राइम फैक्टर्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 हो जाएगा। इसके बाद 91 के यहाँ पे हम क्या करेंगे, 91 के करेंगे। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा। अब 91 के करेंगे फैक्टर, तो देखिए क्या हो जाएगा 91, है ना। तो ये 7 से कटेगा, है ना, ठीक। 13 से 1 जब 91 होता है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा 13 1 जब 13। तो इसके 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या मिले, 7 और 13। तो 91 को हम 7 और 13 के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 91 इक्वल टू 7 इंटू 13 होगा। देखिए बच्चों 7 इंटू 13। अब हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। देखिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये निकालेंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमने 91 के फैक्टर किए और 26 के फैक्टर किए। इसमें जो कॉमन मिल रहा होगा वही आपका HCF हो जाएगा। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पे देखिए 13 यहाँ पर है और 13 यहाँ पर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका HCF हो जाएगा। जो कॉमन होता है वो HCF में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम HCF क्या लिख देंगे, HCF इक्वल टू बच्चों देखिए HCF इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ 13 कॉमन है तो 13 हो जाएगा। इसके बाद LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे, LCM निकाल देंगे। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जो कॉमन है, जो कॉमन हमें मिला है, ठीक है, उस कॉमन नंबर को लिख लेंगे। तो कॉमन देखिए यहाँ पे हमने रेड मार्कर से डिनोट किया हुआ है। 13 आपका HCF मिला था। क्या HCF मिला था, इनमें कॉमन, यहाँ 13 यहाँ 13, तो इसको लिख लिया था, ये HCF हो गया था। तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले HCF लिख देंगे। तो यहाँ पे HCF कितना है 13, तो 13 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। जो कॉमन लेने से रह गए हैं, जो नंबर्स कॉमन लेने से रह गए हैं उनको भी इसमें प्रोडक्ट के रूप में लिख लीजिए। तो यहां से देखिए 2 इंटू 7 ये रह गए हैं, तो यहाँ पे डिजिट देखिए 2 और 7, 2 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए LCM निकालने के लिए फिर से ध्यान दीजिए, LCM निकालने के लिए जो हमको HCF मिला है उस HCF को सबसे पहले लिख लेंगे। तो HCF हमारा 13 मिला। देखिए यहाँ नंबर 13, यहाँ 13 नंबर, तो हमने 13 लिख लिया। उसके बाद जो रिमेनिंग डिजिट रह गए हैं उनका भी प्रोडक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 बचा हुआ, यहाँ पे 7 बचा हुआ, 2 इंटू 7, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका LCM बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, LCM बन जाएगा। जरा इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 2 3 जा यहाँ पे 6 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर 7 से कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 7 6 जा 42 का 2 और कैरी हो गया 4, 7 2 जा 14, 15 16 17 और 18, ये बन जाएगा। HCF और LCM हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये इस वेरिफिकेशन करना है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे इसके बाद, सिंस वेरिफिकेशन, यहाँ पे लिख देंगे वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन क्या लिख देंगे, वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिफिकेशन में LCM इंटू HCF इक्वल क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हो जाएगा। देखिए बच्चों, तो LCM हमारा कितना है, LCM है देखिए 182, LCM आपका है 100, ये LCM कितना मिला हुआ है 182, लिख दीजिए LCM के नीचे 182 इंटू HCF कितना मिला हुआ, HCF आपका 13 है, देखिए 13 लिख दिया, इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमारी नंबर्स कौन कौन सी थी, 26 और 91, इसको लिख दीजिए प्रोडक्ट के रूप में 26 इंटू 91। आप मल्टीप्लाई करेंगे 13 और 182 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा 2003
2366 आएगा, 2366 आएगा। इधर भी इतना आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2366, तो क्या हो जाएगा, ये वेरीफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। जो रिलेशन है कि एलसीएम और एचसीएफ में और दो दी गई नंबर में जो रिलेशन है वो वेरीफाइड हो गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी जिन नंबर्स का हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला था उनका प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने फर्स्ट पार्ट कराया है। सिमिलरली आप सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में कोई कठिनाई हो, अगर सॉल्व ना हो पा रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा, हम सॉल्व करके वीडियो बना के फिर से भेज देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टूडेंट्स question number 3 is given on your screen. Question number 3 is given on your screen. Please see question number 3. According to question number 3, it is given that find the LCM and HCF. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. First part is 12, 15 and 21. Second part is 17, 23 and 29. Third part is 8, 9, 25. अभी तक पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एलसीएम एचसीएफ वगैरह निकाला था, तो वहां पे 2 नंबर दे रखी थी। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में 3 नंबर्स दे रखी हैं और इनसे हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट है 12, 15 एंड 21। एक का पार्ट आपको समझ में आ जाएगा और रिमेनिंग पार्ट आप लोग कर लेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट ही हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दे रखा है प्राइम फैक्टर निकालेंगे। एचसीएफ और एलसीएम हमको फाइंड करने हैं और मेथड किसका इस्तेमाल करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो देखिए 12 के फैक्टर कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, फिर क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, फिर क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर 15 के बच्चे करते हैं, देखिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15, फिर क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, फिर देखिए 21, तो 21 किससे डिविजिबल होगा, 3 से, 3 7 जा 21, फिर क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं 12 के फैक्टर क्या मिले हैं। तो 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसके नीचे देखिए 15 के क्या मिले हमें, 3 इंटू 5। इसके बाद देखिए, इसके बाद 21, ये क्या है 3 इंटू 7। ठीक है, अब हमें एचसीएफ चाहिए। ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ चाहिए। क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ के लिए ये 5 है यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे 5 बना हुआ है। 15 के प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5 में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एचसीएफ हमें निकालना है। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। ध्यान दीजिए ये 3 और ये 3 है ना, ये तो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे, ये 3 है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए रेड, ये 3, तो ये 3 लिख लीजिए। और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम बच्चों निकालना है। तो ये तो 3 हो गया। अब एलसीएम चाहिए आपको, तो एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल, तो सबसे पहले हमने अभी बताया था, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको एलसीएम फाइंड करने के लिए जो आपके पास एचसीएफ दे रखा होता है।
ठीक है, जो आपको HCF दे रखा होता है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो मेरे पास HCF कितना आया, HCF कितना है 3 आया, 3 लिख लीजिए सबसे पहले, 3 लिख लिया। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, लगा लिया मैंने, देखिए। इसके बाद क्या करेंगे, जो प्राइम फैक्टर्स में जो डिजिट बच गए हैं उनका भी प्रोडक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या बचा, देखिए 12 के प्राइम फैक्टर में क्या क्या बनाएगा, 3 तो चला गया HCF में, तो 2 यहाँ पे ये 2 ये बचा, तो ये लिख लीजिए 2 into 2। फिर देखिए, फिर मल्टीप्लाई का लगाइए, यहाँ क्या बचा 5 बचा, 5 लिख लीजिए। फिर मल्टीप्लाई लगाइए, यहाँ देखिए ये 5 बचा, यहाँ क्या बचा 7 बचा, यहाँ पे 7 लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक, और 12 5 जा 60, और 16 into 7 कितना हो जाएगा 700, 7 6 जा 42। तो क्या मिल जाएगा 420 आ जाएगा आपका LCM। समझ में आ गया होगा ये बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। सिमिलरली इसी तरीके से रिमेनिंग पार्ट आप लोगों को करने हैं। ये फर्स्ट पार्ट हमने इसको आपको डिटेल में आपको समझाया। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट सिमिलरली इसी मेथड का प्रयोग करके आप सॉल्व करेंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम जरूर सुनी जाएगी और सॉल्व की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स योर क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। गिवन दैट HCF, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि ये आपके पास 2 नंबर्स दे रखी हैं, ध्यान दीजिएगा 306 और 657, 306 और 657, ये 2 मेरे पास नंबर दे रखी हैं 306 और 657। इनका HCF दे रखा है, ध्यान दीजिएगा इधर, इनका बच्चों क्या दे रखा है9 दे रखा है। देखिए यहाँ से HCF ध्यान दीजिए 306 और 657 का HCF दे रखा है 9 है ना, और हमें क्या करना है LCM इन दोनों का पता करना है। तो देखिए हम लोग रिलेशन जानते हैं, अभी पढ़ चुके हैं बच्चों, रिलेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है। देखिए ये गिवन है हमारे पास HCF ऑफ 306, 657, ये हमारे पास कितना दे रखा है 9। ये सोल्यूशन हम कर रहे हैं, सोल्यूशन। तो देखिए हमारे पास ये कितना दे रखा है, हम लिख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी राइट HCF ऑफ 306, 657 इक्वल टू 9 और LCM हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिए LCM पता करना है, LCM पता करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और हम रिलेशन जानते हैं, क्या जानते हैं, सिंस वी नो दैट रिलेशन among HCF, LCM and 2 numbers है ना, 2 नंबर्स के बीच में हम लोग रिलेशन जानते हैं। देखिए क्या लिखा है, रिलेशन among HCF, LCM and 2 numbers। क्या दे रखा है बच्चों, हम लोग जानते हैं क्या होता है HCF into LCM इक्वल फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। अब पुट अप करेंगे इसमें, HCF कितना दे रखा है 9, तो यहाँ 9 लिख दीजिए। LCM हमें निकालना है, LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या दे रखी है, ये 306 और 6 सेकंड नंबर ये है, तो 306 इनटू क्या हो जाएगा 657। LCM निकालना है तो क्या हो जाएगा, LCM इक्वल क्या हो जाएगा, LCM इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाई 657
और अपॉन ये क्या हो जाएगा 9, इसके नीचे चला जाएगा 9, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, है ना। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 0 0, 3 2 जा 6। फिर देखिए 3 1 जा 3, ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 4 जा, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 3 जा 9, 1 10। अब क्या बचेगा यहाँ पे मेरे पास, देखिए 34 मल्टीप्लाइड बाय कितना 657। तो ये आपको आंसर बच्चों मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये आपको इतना आंसर आ जाएगा। ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना आंसर आ जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए।